भारत बंद का बेगूसराय में असर। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण पर दिए गए फैसले के बाद देश भर में प्रतिकार की जा रही है। आरक्षण के मुद्दे पर विभिन्न संगठनों ने आज 21 अगस्त को भारत बंद कर फैसला को वापस लेने की मांग किया है। बिहार की आर्थिक राजधानी बेगूसराय में भी भारत बंद का मिला जुला असर सुबह से ही देखने को मिला। बेगूसराय में प्रदर्शनकारियों ने मुख्य रूप से सड़क मार्ग को बाधित किया, ट्रेन यातायात को अवरुद्ध करने की कोशिश नहीं की गई। बेगूसराय की सीमा से लगने वाली दो राष्ट्रीय राजमार्ग NH-31 और NH-28 पर आवागमन को बिल्कुल ही बाधित किया गया। जिला मुख्यालय में प्रदर्शनकारियों ने ट्रैफिक चौक, सुभाष चौक, पावर हाउस चौक, हर हर महादेव चौक, रेलवे ओवरब्रिज के समीप और बस पड़ाव के पास बांस बल्ले लगाकर सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिया और देश की सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट सहित केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते रहे। बेगूसराय SC/ST संयुक्त संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में बंद का आयोजन किया गया, जिसे कई और राजनीतिक पार्टियों ने अपना समर्थन दिया है। भारत बंद के दौरान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC/ST आरक्षण के क्रीमी और उपवर्गीकरण करने के फैसले को असंवैधानिक बताते हुए प्रदर्शनकारियों ने जमकर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार पर भड़ास निकाली। प्रदर्शनकारियों ने संसद में अध्यादेश लाकर निर्णय को निष्प्रभावित करने, आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने, सभी नौकरियों में इंटरव्यू बंद करने, देश भर में जाति जनगणना कराने, कॉलेजियम सिस्टम को बंद करने, लेटर एंट्री खत्म करने, राष्ट्रीय न्यायिक चयन आयोग का गठन करने आदि की मांग की। मांगों को लेकर आज ये धरना दे रहे हैं। देखिए, 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जो संवैधानिक फैसला था कि SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर उप वर्गीकरण का जो मामला आया, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं, और वो लेटरल एंट्री के थ्रू बहाली करेगा, चोर दरवाजे से IAS IPS बनाएगा, लेकिन जज का बेटा जज बनेगा। लेकिन यहाँ दलित जो आज भी छुआछूत हीन भावना का शिकार है, उसको देश के अंदर आरक्षण मिल रहा है, तो कुछ लोगों को खटक रहा है और वो लोग दलित आरक्षण पर जबरदस्त चोट किया है। सुप्रीम कोर्ट के कई जजों ने, जो खुद पैरवी से जज बना है, ना कि कोई काबिलियत है उनकी, और हम लोग सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसको वापस लेने, उसके बाद जज की बहाली न्यायिक सेवा से करने की मांग, उसके बाद देश के अंदर अध्यादेश लाकर फिर से पुनः SC/ST के आरक्षण का फिर से पुनः बहाली करने का, जैसे पहले था वैसे ही निकालने का हम लोग मांग कर रहे हैं। और हम लोग चट्टानी एकता के बदौलत लगातार सुबह से प्रशासन हम लोग को तंग कर रहा है, और दलित जब जब आंदोलन में उतरा है तब सरकार और प्रशासन दलित के आंदोलन को दबाने के लिए तरह तरह का हथकंडा शक्ति प्रदर्शन किया है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। जब तक दलित का आरक्षण पुनः फिर से बहाल नहीं होगा, तब तक ये आंदोलन चरणबद्ध चलता रहेगा। अरे जब जब जुल्म करेगा। बेगूसराय में जिला मुख्यालय समेत अन्य अनुमंडल में भी भारत बंद का असर देखने को मिला। सड़कों पर वाहनों की कमी देखी गई और यात्रियों सहित अपने दैनिक कार्य व रोजगार के लिए सड़कों पर निकले लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भारत बंद को देखते हुए सड़कों पर पुलिस बल को भी अलर्ट मोड पर रखा गया था। सदर SDM राजीव कुमार और SDPO सुबोध कुमार अपने दल बल के साथ गश्ती करते दिखे। भारत बंद का बेगूसराय में मिला जुला असर ही देखने को मिला और किसी भी हिस्से से कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं मिली। बेगूसराय जिले से अंशु कुमार की रिपोर्ट। क्या मांग करते हैं? आज का भारत बंद जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरक्षण में SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर और वर्गीकरण करने के विरोध में यह बंद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वह संविधान के दायरे से बाहर का निर्णय है। संविधान में छेड़छाड़ करने का, आरक्षण में जो प्रावधान है संविधान के तहत, उसमें छेड़छाड़ करने का अधिकार धारा 341 के आरक्षण
आरक्षण के छेड़छाड़ करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं मिला। वह जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरक्षण को खत्म करने की प्री प्लानिंग पे वर्गीकरण करने का काम किया गया है। दलित समाज में जो बढ़ रहे भाईचारा को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। हम इसलिए आज रोड पर आकर भारत सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ हम रोड पर उतरे हैं और हम अपने भारत बंद के दौरान के बाद राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपेंगे, जिसमें हमारी मुख्य मांगे हैं। कॉलेजियम सिस्टम खत्म करो, राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग का गठन करो, देश भर में जाति आधारित जनगणना का काम करो, बंद करो। इन सब मांगों को लेकर हम आज भारत बंद किए। आपका परिचय? मेरा नाम विजय पासवान, सामाजिक कार्यकर्ता। सुप्रीम कोर्ट के दौरान जो ये SC/ST का बिल पारित किया गया उसके विरुद्ध में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि उसे सुप्रीम कोर्ट वापस ले और केंद्र से इसको पारित करे। नमी अनुसूची में डाले, नमी अनुसूची में डाले इसको, ताकि कोई छेड़छाड़ न करे। सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा के लिए होता है, ना कि उसमें छेड़छाड़ करने के लिए होता है। किन मांगों को लेकर के आप लोग ये सड़क पर? देखिए, 1 अगस्त 2024 को जो सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और जनजाति में कोटा का जो प्रावधान लाया है, इसके विरुद्ध में आज संपूर्ण भारत बंद है। बेगूसराय जिला भी उसी के अंतर्गत बंद किया गया है। हम ये बताना चाहते हैं कि बाबा साहब के द्वारा जो आरक्षण हम अनुसूचित जाति जनजाति को मिला, उसमें हम किसी तरह का भेदभाव आपस में नहीं कर रहे थे। फिर सुप्रीम कोर्ट को क्यों पेट में दर्द हुआ जो हमारे समाज को बांटने की तैयारी कर दी। वोट डालो राज करो की नीति, अंग्रेजों वाला जो नीति ये सवर्णों के द्वारा जो अपनाई गई है, सरकार के द्वारा जो अपनाई जा रही है। हम लोगों ने चुनाव के वक्त भी कहा था कि ये सरकार आरक्षण विरोधी और संविधान विरोधी है, और ये सरकार के द्वारा जब ये सरकार की बनाई गई, तुरंत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हम दलितों और अनुसूचित जातियों को वर्गीकरण करने का साजिश रचा गया। संविधान की रक्षा करना हर कानून का और हर कोर्ट के न्यायपालिका का कर्तव्य बनता है कि संविधान के अनुकूल वो अपना संविधान के अनुकूल देश को चलाएं और न्यायपालिका को चलाएं, ना कि संविधान में छेड़छाड़ करें। 341 धारा में हम अनुसूचित जाति को जो आरक्षण दिया गया है, उसमें छेड़छाड़ करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो जिस तरीके से अन्याय किया है, क्या इस भेदभाव के लिए हम सब शांत रहें? क्या हम आज के डेट में जो हमारे साथ क्रीमी लेयर लाने की जो व्यवस्था की गई है, क्या इससे हमारे समाज से भेदभाव करना बंद कर देंगे सवर्णों के द्वारा? क्या हमें मंदिर में जाने की इस अनुमति पर क्या हमारे समाज के नेता जब मंदिर जाते हैं तो वो धोना बंद कर देंगे? क्या अच्छा कपड़ा पहन लेने से हम बहुत बड़े दौलतमंद हो गए हैं? क्या हमारे सभी परिवार में 1 से 2 व्यक्तियों का नौकरी मिल गया है? जी नहीं। नौकरी आज भी 700 बैकलॉग है, 7 लाख बैकलॉग है अनुसूचित जाति में, जो बैकलॉग आज तक पूरा नहीं किया गया है। अभी वर्तमान में LIC में जो बहाली हो रही थी, उसमें 32 सीट में 4 सीट को लिया गया और बाकी 28 सीटें आज भी बैकलॉग दिखाया गया, जिसका कि विरोध SC/ST अनुसूचित जाति के नेता, LIC के जो भी कर्मचारी संघ के नेता हैं, उन्होंने लिख करके दिया सरकार को। जब परीक्षा देते हैं मैट्रिक का, तो उस समय हम बहुत सफल हो जाते हैं। 300-400 नंबर ला करके वो भी फर्स्ट होता है, हम भी फर्स्ट होते हैं। जब सर्विस के एग्जाम में जाते तो हम मतलब असफल हो जाते हैं। कहाँ का ये नहीं। उसके बाद UPSC और BPSC में जो भाइवा होता है, ओरल एग्जाम होता है, वो बंद करे, क्योंकि उसमें भी भेदभाव किया जाता है हम अनुसूचित जाति के लोगों के साथ। ओरल में हमें कम अंक दिया जाता है, जबकि रिटेन में हम अंक लाते हैं, बहुत अंक लाते हैं, और रिटेन में हम पास होते हैं, हमारा अंक बहुत होता है, लेकिन ओरल में हमको अंक कम दिया जाता है। और ये भेदभाव UPSC और BPSC से भी हटाया जाए। कॉलेजियम सिस्टम
जिसके माध्यम से 350 परिवार आज भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बन रहे हैं। क्या ये आरक्षण नहीं है उन लोगों के लिए? उसके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? उस कॉलेजियम सिस्टम के विरुद्ध में भी हम लोग आवाज़ उठाते हैं कि उसको भी बंद किया जाए और उसको एक आयोग बना करके न्यायपालिका में भी बहाली करने का काम किया जाए। उसके बाद आज के परिवेश में कल का एक न्यूज आया है, भारतीय कृषि विभाग में जो 200 व्यक्तियों की बहाली होने जा रही है, उसमें आरक्षण कोटा को बंद कर दिया गया। ये उचित नहीं है, अनुचित है। इसलिए उस जो बहाली की जो घोषणा की गई है उसको भी रद्द करने का मांग करते हैं हम इस अनुसूचित जाति संघर्ष मोर्चा की ओर से। धन्यवाद। पासवान हुआ, हम समाज सेवी हैं और संयुक्त मोर्चा के तले हम अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण और संविधान की रक्षा के लिए हमेशा इस प्रकार का आंदोलन करेंगे। और इस आंदोलन को अगर इससे सरकार नहीं मानी तो इसके आगे का जो कार्यक्रम होगा वो हमारे समाज के जितने भी सांसद हैं, सांसद के घरों का घेराव करके उनके ऊपर पथराव करने का काम करेंगे। मानसरोवर वस्त्रालय जी हाँ, आपके शहर बेगूसराय में खुल गया एक ही छत के नीचे मेंस, लेडीज, किड्स के लिए सभी तरह के रेडीमेड कपड़े जैसे साड़ी, लहंगा चुन्नी, गाउन, कोट पैंट, जीन्स, टी शर्ट, वो भी मार्केट से कम कीमत पर अप टू 30% डिस्काउंट के साथ। तो जल्दी से हमारा पता नोट करें। हमारा पता है मानसरोवर वस्त्रालय, स्टेशन रोड नियर डॉक्टर सुशील कुमार, बेगूसराय। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8051775051 और 7903441258।